हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस हिस्ट्री पे। तो दोस्तों, आपने इसके यदि पहले पार्टों को ना देखा तो देख लीजिएगा। चलो, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। डैश एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमा करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। इन चार ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। तो आपका पहले क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पहले का राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है ओसीमम ट्रोई फ्लोरम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम आपका क्या हो जाएगा, नीम, आम, बबूल, तुलसी। दूसरे का क्या हो जाएगा आपका, डी पार्ट, तुलसी का होता है आपका। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा और आप इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है। तो तीसरे क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, बी पार्ट यहाँ पे राइट है, यकृत हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए आप। चौथे का आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, आपका चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, NH4Cl होता है आपका। जैसे कि आपका दिया क्या है, जैसे कि बना कैसे NH4Cl, देखो आप HCl प्लस क्या होता है, HCl प्लस NH3 जब किया तो NH4Cl बना। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। और क्लोराइड Cl होता है आपका, तो NH3 NH4 हो गया आपका, ये जो जुड़ के आपका H4 बन गया Cl, NH4 आपका Cl आपका ये होता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। और आपका तीसरे का यहाँ पे बी पार्ट राइट था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाँचवें नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो पाँचवें क्या हो जाएगा आपका, पाँचवें का आपका क्या दिया है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। आयरन का, नाइट्रोजन का, आयोडीन, लेड। तो पाँचवें का यहाँ पे बी पार्ट राइट। जो आपका नाइट्रोजन होता है उसका गलनांक कम होता है। कितना होता है आपका, देख लीजिए। आपका जिसे पूछा जाए इसका कितना होता है, आपका कितना होता है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1538 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का कितना होता है आपका, माइनस का 210 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस का चलता है इसका। और आयोडीन का क्या होता है आपका, लिख लीजिए आप इनको, 113.7 डिग्री सेल्सियस। सीसा का क्या होता है, सीसा का सबसे अधिक होता है आपका, 327.5 होता है। आप इनको लिख लीजिए डिग्री सेल्सियस में सब, तो आप इनको लिख लीजिए। और यहाँ पे इसका नाइट्रोजन हो जाएगा, सबसे कम आपका नाइट्रोजन हुआ था, क्योंकि आपका नाइट्रोजन का कितना था, वो भी माइनस के चल रहा था, 210 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे आपका छठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि छवि का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल किरण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, छठवें का आपका राइट ऑप्शन होगा ए पार्ट, आपका यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करके मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑप्शन आप इसको हल करके मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ये है, और मुझे आप कमेंट पे बता दीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया आपका बिजली के फिलामेंट से बना होता है, बिजली का बल्ब होता है। तो ये तो आपका आसान क्वेश्चन है, 7 का डी टंगस्टन होता है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8वां नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, लाल रुधिर कणिकाएँ RBC में बनती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 8वें का बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। लाल अस्थि मंजा होती है जो RBC में बनता है आपका, जो 8वें का आपका बी पार्ट आपका राइट है। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को कहते हैं, चुनना, उठाना, बल, बंद। तो 9वें का आपका सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विज्ञान में किसी वस्तु पे अभिकर्षण या अपकर्षण को बल कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिए। 10वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं। 10वें का क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, 2 होते हैं। आप इसको याद कर लीजिए सीधे, आपका दो होते हैं आप इसका। और यहाँ पे देख लीजिए आप, नेक्स्ट दिया है आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है, डैश में दिया है खालिस्तान में,
विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है, पिक्सल में बताइए आप। तो आप इसका क्या हो जाएगा 11वें का, तो इसका दोस्तों 11वें का डी ऑप्शन आपका राइट है। जो आपका सेल स्पेसिंग होता है वो आपका राइट है। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल, तो इसका सबको पता होगा, आपका फॉर्मिक अम्ल आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है आपका कि साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें साबुन के में, तो इसका 13वें का आपका ए पार्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसका सूत्र क्या होगा, NaOH हो जाएगा, NaOH होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे डिफेंस स्टडी चैनल को।